अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट खालिद भट्टी। रात को 8 सितंबर की रात को एक खातून अपनी गाड़ी चलाते हुए रात को 12:30 बजे लाहौर से गुजरांवाला के लिए अपने बच्चों के साथ निकलती हैं। मोटरवे पर ड्राइव करने लगती हैं कि अचानक उनका लिंक रोड पे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। सड़क पर हर तरफ अंधेरा, गाड़ी की पिछली सीट पर बच्चे सोए होते हैं और पुलिस को मदद के लिए कॉल करती हैं। लेकिन जितनी देर में पुलिस आती है, कुछ वहशी दरिंदे इस खातून के साथ बड़ा जुल्म करने के बाद वहां से फरार हो चुके होते हैं। पुलिस का दावा है कि इन मुल्जमान का पता लगा लिया गया है और इनमें से एक मरकजी मुलजिम आबिद अली है, जो कि कुछ साल पहले चक नंबर 260 HR तहसील फोटाबाद जिला बहावलनगर में रहायश पजीर था। इस वक्त हमारे साथ इस गांव के नंबरदार वकार आलम खिची साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आबिद अली उस गांव में किस किस्म की जिंदगी गुजार के गया था। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत एक भयानक वाकया हुआ और आपके गांव में वो मुलजिम आबिद अली रहता था। हमारे उर्दू पॉइंट के नाजरीन को बताइएगा कि आप उस गांव में कब से रह रहे हैं और गांव का नाम। जी, मैं तो बचपन ही से उस गांव में रह रहा हूँ। मेरे गांव का नाम 260 HR है। अच्छा, और आप नंबरदार कब से हैं उस गांव के? कि कोई ऑलमोस्ट 2-3 साल से होंगे। 2-3 साल से आप नंबरदार हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किस सन की बात है जब आबिद अली अपनी फैमिली के साथ वहां पे रह रहा था? ये 2017 से पहले रह रहा था यहाँ पे। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए क्योंकि इनका एक रकबे का तनाज़ा चल रहा था यहाँ पे। तो वो हाई कोर्ट से इनके खिलाफ हो गया था। तो दूसरी पार्टी जी। ने कब्जा ले लिया था, इस वजह से यहाँ से ये माइग्रेट कर गए। कुछ इनके करदार भी इसी तरह का था, वो करेक्टर था जो आबद। तो अच्छा, तो ये बताइएगा कितने फैमिली मेंबर से जो गांव में रह रहे थे? जी, फैमिली मेंबर्स इसके और इसके अलावा मेरे ख्याल में 3 भाई हैं। एक ये, चौथा ये था। तो 3 मेरे ख्याल में इनकी बहनें हैं, 2 या 3 बहनें। अच्छा अच्छा। तो बताएंगे वकार साहब के ये यहाँ पे काम क्या करता था? नहीं, काम तो कोई नहीं, वैसे जिम्मेदार ही करते थे ये शुरू से ही। अच्छा अच्छा। आबिद साहब, आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है, मेरे ख्याल है दोस्तों को थोड़ा मुतनब्बे कीजिएगा क्योंकि हम लोग बड़ी एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, मैं जिम्मेदारे का काम था और जिम्मेदारे के साथ साथ कुछ और काम नहीं करता था ये? जी जी। और जो बाकी भाई हैं, 3 भाई आपने बताए, वो? बस ये मेहनत मजदूरी करते थे ना जी। अच्छा ठीक है। और लोगों के साथ रवैया कैसा था, गांव के लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना? रवैया तो तकरीबन सभी के साथ जी ना, इनका ऐसा ही था। ये थी शुरू से ही, बस में क्रिमिनल माइंड थे ना ये जो लड़का है। शुरू ही से, जब से ये मतलब होश में है ना, तब से इसने इसी तरह के यहाँ पे कभी किसी की चोरी कर ली। असल में इसने जो शुरुआत वो चोरी से की थी ना जी। चोरियां छोटी अच्छा, छोटी तो करते गांव थे के अंदर लोकल चोरियां भी करते थे या दूसरे साथ वाले गांव में जाके? लोकल लोकल लोकल। और गांव के लोग तंग थे इनसे? जी जी, बहुत तंग थे। तो ये सारे भाई इस किस्म के कामों में मुलविस हैं कि ये एक अकेला ही ऐसा इंसान था कि सारी फैमिली ऐसी है? बस इनमें से कोई एक आधा होगा जो बचा होगा। इसके 2 भाई थे, वो भी तकरीबन इसी तरह थे। एक की और इसका उसका नाम नासिर था, मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ये जमीन के तनाजे का आप बता रहे हैं, ये क्या मामला था? ये जमीन का तनाजा ना जी, ये कोई पार्टी थी पहले उनके साथ, इनका दोनों का एग्रीमेंट हो गया था। जो पार्टी वो समुद्री से हैं, वो सांसी हैं। जी। उनका और इनका तनाजा चल रहा था आपस में। तो वो पहले सिविल कोर्ट से होता हुआ वो हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया इनकी फेवर में। वो दूसरी पार्टी जो समुद्री वाली थी। तो तो ये असला वगैरह भी अपने साथ रखते थे या सिंपल चोरी कर लेनी बगैर असले के? जी जी, बस ये छोटी मोटी चोरियां करते थे ना यहाँ पे। तो उसके बाद ही इसने, जब ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसने अपना वो वारदातें और मजीद मतलब और बड़ी करनी शुरू कर दी। तो गांव वाले तो लोग वैसे भी तंग थे इस किस्म की वारदातों से और क्रिमिनल मेंटेलिटी से और लड़ाई झगड़े से। जी बिल्कुल तंग थे। शादी के बारे में कुछ बताएंगे, इसके बाद हम लोग नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत मेन वाकया जो आजकल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा है, हम उसके हवाले से भी मालूमात लेंगे वकार आलम साहब से। वकार साहब, शादी आप ही के गांव में हुई थी इसकी? जी नहीं, ये शादी भी इसने अपने घर वालों की मर्जी से नहीं की थी। फैसलाबाद की कोई लड़की बताते हैं मुझे, कोई एग्जैक्ट तो उसका एड्रेस याद नहीं। लेकिन वो फैसलाबाद से थी कोई लड़की जो इसके साथ आई थी। शादी में आपने शमूलियत की? जी नहीं, किसी ने भी शमूलियत नहीं की।
इवन अच्छा, जैसे लेकिन हुई गाड़ियां किसी भी। गांव में थी? नहीं, 260 वो में? फैसलाबाद, फैसलाबाद। अच्छा, हुई भी फैसलाबाद में थी। जी, फैसलाबाद की कोई लड़की थी, इन्होंने मेरे ख्याल में कोर्ट वगैरह में कोई निकाह वगैरह किया होगा। यहाँ पे तो कोर्ट किसी को नहीं मैरिज पता। की होगी। ठीक जी है। जी। अच्छा, एक बहुत अहम वाकया पेश आया 2013 में, एक डकैती और रेप का वाकया हुआ। वो जी जी। गालिबन गांव 257 था। तो उसके जी हवाले से आप क्या जानते हैं? इसमें आबिद अली भी शामिल था, क्या तफसीलात हैं जी। आपके जी सामने? बिल्कुल, आबद अली इसमें अरेस्ट भी हुआ था। अपना इसने वाकया तो इस तरह था कि ये शकूर, मोहम्मद शकूर नाम का आदमी है, वहाँ पे रिहायश पजीर था। तो इसके साथ और भी मेरे ख्याल में 4 बंदे थे। इन्होंने अपना उसकी वालदा के साथ भी रेप किया, लड़की के साथ भी वालद के सामने। तो उसके बाद ये चालान हो गया था उस मुकदमे में। बाद में वो मुद्दई फरीक से सुलह हो गई थी इसकी। तो ये अच्छा, इसने उसी रात को एक ही वक्त में मां के साथ भी रेप किया, डकैती भी की, और बाप के सामने, शकूर के सामने उसकी बेटी के साथ भी रेप किया, चक नंबर दो सौ जी जी। सत्तावन एच आर में। जी बिल्कुल। मुकदमा फौरी तौर पे दर्ज हो गया था। जी, फौरी तौर पे दर्ज हो गया था। और उसके बाद ये चालान भी हुआ था, उसमें अरेस्ट हो गया था ना, चालान हो गया था। तो चालान होने के बाद क्या शवाहिद काफी नहीं थे? सुलह हाँ, हो तो गई, शायद थे, बरियत लेकिन वो कैसे हो गई? मुद्दई फरीक ने सुलह कर ली थी ना इनसे। मुदई फरीक के ऊपर कोई प्रेशर था, आप समझते हैं, कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई पैसे ले दे के सुलह कर ली? ये क्रिमिनल लोग होते हैं ना जी। जी वकार साहब। जी वकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मुझे आ रही है। जी, मैं पूछ रहा था कि जो सुलह की बात है, तो आप समझते हैं कोई प्रेशर था सुलह के लिए, या कोई पैसे वगैरह लेके सुलह हो गई, या कोई सियासी प्रेशर था? बस प्रेशर, वो बेचारा गरीब आदमी था ना जी। तो ये जी। क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने बस प्रेशराइज किया, उसने सुलह कर ली। अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा सुलह के हवाले से मजीद बताइएगा। सुलह के अंदर, सुलहनामा में गांव के कुछ लोग मौजूद थे, कुछ सियासी वो मुदाखलत बीच में सुनने में आ रही है? जी, वो असल में मेरा अपना गांव नहीं था, वो मेरे गांव से थोड़ा दूर है जी, 257 HR, दो सौ नहीं, सत्तावन जो आप लेकिन बता रहे हैं। वारदात तो यहाँ से, यहाँ पे रिहाइश पजीर था, इधर से जाके उसने वारदात की, उसके बाद गांव में वापस ही आया ना? जी जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कितनी देर जेल में रहा? ये मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है जी कितनी देर रहा है। शकूर साहब किधर हैं अभी, जिनके सामने शकूर साहब की वाइफ को और उनकी बेटी को इसने दरिंदगी का निशाना बनाया? जी जी। वो किधर है अभी? वो वो गांव छोड़ के चले गए थे मेरे ख्याल में। अब वहां तो नहीं रहते, 257 में तो नहीं रहते वो। अब अच्छा, उनका मुझे कोई 257 एड्रेस से पता नहीं सुनने है में आ कहाँ रहा है चले कि गए। वो जो हमारी इंटेलिजेंस बता रही है कि वो वजीराबाद चले गए थे, वजीराबाद से भी आगे शायद किसी और जगह पे चले गए हैं, लेकिन जी जी आपको बिल्कुल। एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है अभी? नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा वकार साहब, ये जो केस था, ये सुलह के फौरी बाद खत्म हो गया? जी, मुद्दई फ्री के बयान के बाद तो फिर खत्म ही होना था ना जी। अच्छा, तो आपने फिर, जाहिर बात है, गांव के नंबरदार हैं, एक इंसान है जो लोगों से लड़ता भी है, बदमाशी भी करता है, असला भी लहराता है, जिससे माओ बहनों की इज्जतें महफूज भी नहीं है, जिसकी नीयत भी, और जिसकी नीयत भी गंदी है। तो गांव के अंदर कैसे बर्दाश्त करते हैं गांव वाले, ये एक नंबरदार होने की हैसियत से इस किस्म की शख्सियत को गांव के लिए आप बड़ा थ्रेट नहीं असल में समझते? असल में ये जो निकले हैं ना जी, गांव वालों की वजह से ही तो निकले हैं। गांव वालों ने रजिस्ट किया आगे से, वो जो दूसरी पार्टी थी उनको फेवर किया, तो तब जाके ये वहां से निकले हैं। नहीं तो आराम से निकल गए थे? इस तरह के बदमाश लोग तो इतनी आसानी से नहीं निकलते। नहीं, बस इक्का दुक्का करके निकल गए थे ना जी। कुछ भाई पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए। यहाँ पे सारी फैमिली सेटल थी ना, इनके भाई थे, बाकी लोग भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जगह थी, वो बेच के चले गए। अभी कुछ अजीजो कारब गांव में मौजूद हैं अभी भी? जी, इनकी 2 हमशीरा मौजूद हैं। अच्छा, जो दो सगी बहनें अभी उसी गांव में जी रहती जी, हैं? दो मौजूद हैं बिल्कुल। जी, तो वो शादीशुदा है? जी, शादीशुदा हैं, उनकी औलादें जवान उनको हैं। पता चला ये जो वाक्य इतनी बड़ा इसने जो हरकत की है और इतना बड़ा जुल्म ढाया है, जो बात हुई जी जी आपके उनके रिश्तेदारों से? क्या कहना है जी, उनका? बिल्कुल उनको पता है जी। क्या उनका वही शर्मिंदा रिएक्शन है है जो कि आम इंसान का हो सकता करा है। कि हमारा भाई बदमाश है? जी जी, नहीं, उनका रिएक्शन तो वही है जो आम इंसान का हो सकता है ना जी। देखें कितना बड़ा जुल्म हुआ है। हर आदमी इस पे दुखी है। अच्छा अच्छा। और गांव जी से निकालते वक्त मुश्किलात भी पेश आई, आप समझते हैं? जी। जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
किस किस्म की मुश्किलात, थोड़ा सा हमें खुल वो के बताएं भाई असल वकार में साहब। इन्होंने इधर इधर इन्होंने मर्डर किए हुए थे ना, इनके अपने अपने इनका मामा था, उसको मर्डर कर दिया था। 3-4 मर्डर हुए हैं इधर, जो इन्होंने खुद किए हैं। इनका वालिद जो आबिद था अली वो उनमें शामिल है? कत्ल हुआ। जी जी। आबिद अली शामिल है उनमें? नहीं, आबद अली तो छोटा था ना जी उस वक्त। नाजरीन, बहुत बड़ी बात है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि ये सारा खानदान इस तरह का है और इनके ऊपर, इनकी फैमिली में मर्डर की हिस्ट्री भी है और इन्होंने अपने सगे मामू को भी मर्डर किया। वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा, हमारा बातचीत का सिलसिला ये जारी रहेगा। वकार साहब, मर्डर केस के अंदर कोई एफआईआर, कोई अरेस्ट, कोई गिरफ्तारी? जी जी बिल्कुल, अरेस्ट भी हुए थे, उसमें चालान भी हुए हैं। कितने लोग थे? ये मेरे ख्याल में भाई हुए थे, 2-3 भाई थे ये। अच्छा अच्छा, आबिद अली के बड़े भाई जिन्होंने अपने सगे जी मामू का मर्डर किया। जी जी बिल्कुल, इनका एक चचा भी मर्डर हुआ है ना। वो उस जो, अच्छा, एक इनके चचा का कत्ल हुआ और एक मामू का कत्ल हुआ और आप समझते हैं कि दोनों के अंदर इनकी शमूलियत है? नहीं नहीं, चचा तो इनका वो लड़ाई में कत्ल हो गया था ना जी। तो जो मामू था वो इन्होंने खुद मर्डर किया था। मामू को इन्होंने खुद मर्डर किया, किस तनाजे की वजह से? वही रकबे के तनाजे में। रकबे के तनाजे की वजह से। और लेकिन चाचा जो इनका है वो किसी दूसरी पार्टी ने कत्ल किया था। जी जी बिल्कुल, वो लड़ाई हो गई थी। बड़े भाई जिन्होंने मामू को कत्ल किया, वो अभी अंदर हैं, बाहर आ चुके हैं, नहीं उनका क्या? नहीं नहीं, वो छूट चुके हैं जी सारे, जेल से, जेल में अब कोई भी नहीं है उनमें से। वकार साहब, ये कैसा मुआशरा बन रहा है? आपके गांव के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जब दिल करता है रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, माँ को रेप करते हैं, बाप के सामने बेटी को रेप कर देते हैं, मामू को कत्ल कर देते हैं, बदमाशियां करते हैं, असला लहराते हैं। गांव वाले कैसे गुजारा करते हैं ऐसे लोगों के साथ? जी अब तो खैर चले गए हैं वो, लेकिन बहुत मुश्किल था गुजारा ना जी। हर तरफ यही था, मतलब इनके जो है ना, इन्होंने ये इसी तरह की जिंदगी गुजारी है बस। इसी तरह की गाँव इन्होंने वाले गंदी गाँव वाले बेचारों ने तो शुक्र किया जब से ही गए हैं ना जी। दोबारा कभी गांव आए, कोई राब्ता किया? बहनों को नहीं मिलने के लिए आते हैं? इनका वो शादी थी तकरीबन कुछ 6 माह पहले ना जी, उसमें वो आया हुआ था। वो अकबर जो इसका वालिद है, आबद का। उसके अलावा ये जी। मेरे ख्याल में नहीं। वो खालद इनका चाचू वगैरह आते रहते हैं उधर। इनके चाचू कहाँ पे रहते हैं? एक तो कत्ल हो गए। जी जी, वो मुख्तलिफ एक एक फिर एक की डेथ हो गई थी ना जी, नेचुरल डेथ हो गई थी। तो जी। दूसरा दूसरा जो है वो मेरे ख्याल में इधर ही है कोई, फतेह, फतेह फतेह है उधर ना जी, चिश्तियां वाली साइड पे। तो वहां पे ये रहते हैं। अच्छा वकार आलम साहब, यहाँ से जब आपने इनको निकाला, जिस भी तरीके से निकाला, बता रहे हैं बड़ी मुश्किलात पेश आई, उसके बाद कहाँ पे माइग्रेशन करके गए? ये यहाँ पे तो बता के गए हैं छांगा मांगा, कि हम छांगा मांगा जा जी। रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे गए? जी जी, इस तरह के लोग आपको पता है ना जी, क्यों कहाँ बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताते ना। वकार आलम साहब, इनके जाने के बाद, अब जबकि इनकी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, शादीशुदा हैं, उनके बहनोई, उनका रवैया गांव वालों के साथ कैसा है? नहीं, उनका रवैया अच्छा है, वो ठीक है, अच्छा, वो वो किसी ठीक है। किस्म के गांव के लिए तकलीफ का बायस नहीं बन नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं। अभी गांव का ओवरऑल माहौल कैसा है? जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। वकार साहब, आखिर में इसके साथ साथ हम आपके कुछ और साथी हैं गांव के रहने वाले, उनसे भी कोई बातचीत करेंगे। आपसे हमारा आखिर में ये सवाल होगा कि कोई और ऐसी बात के जो आप समझे कि काबिल जिक्र है और हमने आपसे नहीं पूछ सके, जिसका आप कोई जिक्र करना चाहें? नहीं बस जी, कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये लोग असल में, इसकी परवरिश इस तरह के माहौल में हुई है ना जी। जब इस तरह के माहौल में ये लोग पले बढ़ेंगे तो दी एंड यही होना है फिर। इसी तरह के लोग अनपढ़ लोग थे, इनकी काउंसलिंग वगैरह का गवर्नमेंट को चाहिए ना जी, कोई करे इस तरह का इंतजाम ना, ताकि इस तरह के लोग जब आ जाते हैं रिकॉर्ड पे तो कम से कम उनको ना जी इस तरह ट्रीट किया जाए, इस तरह का वो माइंड सेट होता है। जब उनको फ्री हैंड दे आप देते हैं फिर उन्होंने ऐसे ही जुर्म करने हैं ना जी। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। हुकूमत की तरफ से अगर लीनियंसी ना दिखाई जाती, इनको मौके के ऊपर सजा और बरवकत और एक अच्छी सजा दी जाती जिसके ये हकदार थे, तो शायद आज हमारा मुल्क इतने बड़े साने से ना गुजरता। वकार आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो साथी मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जरा उनको कैमरे पे लाएं और हम उनके साथ कोई बातचीत करना चाहेंगे। जी जी, ये नाजरीन, मुनीर हमारे भुट्टो, साथ मुनीर आबिद भुट्टो अली, साहब हैं। जो कि मरकजी मुलजिम है सानिया मोटरवे का, जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ उस केस में,
जिस गांव में वो रहा है उसके नंबरदार जनाब वकार आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे साथ उस गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? मनीर अहमद। मुनीर साहब, कितने अरसे से आप इस गांव में रह रहे हैं कि जिसमें पहले आबिद अली रहा करता था और उसको यहाँ से उसकी हरकतों की वजह से निकाला गया? मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ ना, 240 में, नंबरदार अच्छा, तो वो 240 के गांव तक के लोग भी परेशान थे इन हरकतों से। जाहिर बात है, जब एक गांव के अंदर एक गंदा इंसान रहता हो, एक गलत फैमिली रहती हो, तो फिर साथ वाले गांव भी तो महफूज नहीं है, जैसे 260 में बिल्कुल। जाके वारदात भी की इसने। मैं बिल्कुल जी, इस तरह। अच्छा, तो आपके गांव के लोग भी परेशान थे इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल। आपके अपने गांव की क्या सूरत हाल है? वहां पे कैसे किस्म के लोग हैं? बहुत अच्छे लोग रहते हैं हमारे गांव में ना जी, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। जी। बिल्कुल। गांव में बहुत अच्छे बिल्कुल लोग। हाँ पुरसकून जी। माहौल है? हाँ जी। अभी कोई परेशानी इस फैमिली के जाने के बाद आपको भी कोई नहीं है? आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं? बिल्कुल जी, मैं खुश ठीक है। अभी आपके साथ कोई और साहब भी मौजूद है? जी नहीं, अभी और कोई नहीं। अच्छा, आप और वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, हमारे साथ मुलजिम आबिद अली, जो कि सानिया मोटरवे में एक मरकजी मुलजिम है, जिस गांव में वो रहा, उसके नंबरदार जनाब वकार आलम साहब मौजूद थे। कहते हैं कि गांव के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज एक ये है कि इसी की फैमिली के वकार के बड़े भाइयों ने अपने सगे मामू को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जिनकी बेल हो गई, रिहा हो गए, सुलह हो गई, बरी हो गए, लेकिन कानून की गिरफ्त से आजाद हो गए। इसी जालिम और सफाक शख्स ने साथ वाले गांव 260 में एक बाप के सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी को रेप किया, डकैती की, और डकैती करने के बाद इसके ऊपर पर्चा भी हुआ, एफआईआर हुई, चालान हुआ, जेल गया। लेकिन चूंकि ये लोग बदमाश हैं और अपनी बदमाशी की वजह से प्रेशराइज करने के बाद शकूर के खानदान के साथ शकूर को इन्होंने मजबूर किया कि वो सुलह करें। सुलह करने की वजह से ये जेल से बाहर आ गए, और आने के बाद गांव में वकार आलम साहब का कहना है कि बड़ी मुश्किल से इनको गांव से निकाला, और जब से ये गांव से गए हैं गांव में सुकून है। दूसरी तरफ वकार साहब ने यह भी कहा कि आबिद अली की दो बहनें अभी भी इस गांव में मौजूद हैं, और इनके बहनोई शरीफ आदमी हैं, गांव में किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं करते। नाजरीन, आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान भी है कि इतने बड़े दरिंदे, अगर इस दरिंदे को उस वक्त ही जेल से रिहा ना किया जाता, तो शायद आज इतना बड़े साने गम रंज से सारी कौम ना गुजरी होती। वकार आलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद भट्टी को उर्दू पॉइंट के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, मेहरबानी।